समाना में बनी इमाम अली वली की दरगाह का इतिहास काफी पुराना है। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई हमले किए, लेकिन इस जगह से प्रभावित होकर उसने इमाम अली रजा की दरगाह का निर्माण करवाया। मुगलों के समय तक एक महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण 12वीं सदी से लगभग 500 वर्ष बाद राजा अकबर द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इमाम अली की पत्नी समाना के नाम पर बसी ये जगह इमामगढ़ के रूप में भी प्रसिद्ध है। 2005 में वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे प्रोफेसर नकवी को जब रिसर्च का जिम्मा सौंपा गया तो उन्होंने उस वक्त इस जगह के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करवाया। प्रोफेसर साहब को इस मस्जिद के अंदर फारसी और उर्दू में लिखे गए नींव पत्थर मिले, जो इस मस्जिद के इतिहास पर प्रकाश डालते थे। हम यहाँ आए तो ये इत्तला मिली हमें कि यहाँ मोहम्मद साहब के 10वें डिसेंडेंट, उनके वंशज, उनकी नस्ल के 10वें नुमाइंदे का यहाँ रोज़ा है और समाना में एक इलाके का नाम ही इमामगढ़ है। हम यहाँ इमामगढ़ आए तो हमने यहाँ ये श्राइन देखा, तो यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो हमने यहाँ निशानियाँ तलाश की कि ऐसी कौन सी निशानी है जो हमें मदद दे। तो उस वक्त यहाँ जब हम आए तो ये एक पत्थर हमें नज़र आया जो यहाँ दरगाह पर लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि रोज़ा हज़रत इमाम मशहद अली बिन हज़रत इमाम अली रज़ा। इमाम अली रज़ा साहब हमारे 8वें इमाम हैं, जिनका रोज़ा ईरान में है, जो बहुत बड़ा श्राइन है और इसी रोज़े की वजह से ईरान की पहचान है। उनके ये छोटे साहबजादे हैं। उनके इस रोज़े को, जहां हम इस वक्त खड़े हैं, मुग़ल बादशाह के कोई पंजाब के गवर्नर थे अजरुद्दीन खान मुग़ल, उन्होंने इसको बनवाया था और इस पे ये तारीख़ लिखी हुई है कि ये 967 हिजरी 967 हिजरी में ये बना इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक। ये इस वक्त जब हम 1429 इस वक्त हिजरी साल है, 967 में ये बना है। इससे आप माइनस करके अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तकरीबन 500 साल पुराना ये श्राइन है जो अकबर ने बनवाया। इमाम परिवार की ये पहली पीढ़ी थी जिसने भारत में आकर अपना घर बसाया। 1947 तक इस क्षेत्र में शिया मुसलमान रहा करते थे, जो पाकिस्तान बनने पर भारत से चले गए। लेकिन भारत की आजादी के बाद 1947 से 2005 तक इस स्थान की रखवाली का जिम्मा गैर मुसलमान उठाए हुए थे। 2005 से इसका कार्यभार अब वक्फ बोर्ड उठा रहा है, लेकिन इस वक्त दरगाह की रखवाली करने वाली कमेटी वक्फ बोर्ड के कार्यों से खुश नहीं है। ये जो दरगाह शहजादे इमाम हज़रत मशहद अली वली है, तारीख़ इसकी बहुत पुरानी है, 1100 साल के करीब जो हमें पता लगा है। पंजाब गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, जो ये आप जितने भी प्रोग्रेस यहाँ आपने देखी है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के ज़माने में यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा इजलास किया था। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात आपको बता रहा हूँ। तो उस टाइम यहाँ पर हमारे 2 राज्यों के गवर्नर आए थे, डॉक्टर AR किदवई हरियाणा से और झारखंड से डॉक्टर सिप्ते रजी। तो उस वक्त काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ डेवलपमेंट हुई और गवर्नमेंट का मैं इसमें कोई दोष नहीं देता, क्योंकि जो कारकुन है, जो इंतज़ामिया कमेटी जो इसको केयर टेकर है यहाँ की, वो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान उनका कम है। एशिया का मक्का कही जाने वाली ये जगह मुसलमान समाज में काफी प्रसिद्ध है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुनिया के कोने कोने से यहाँ मुसलमान अपनी मुरादें लेकर आते हैं। जब से इस रोज़े का पता चला है, सबसे पहले हम ही लोग यहाँ पर आए थे। ये हमारे 8वें इमाम के साहबजादे हैं। हमारी बहुत सी इनसे मुरादें मिलती हैं और बहुत से यहाँ मोजिज़े होते हैं। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, सब आस्था से अपना अक़ीदत से सर झुकाते हैं। सभी की मुरादें मिलती हैं। अभी पिछले साल यहाँ पे ऐसा वाक़या हुआ था कि एक लेडी यहाँ पे आई थी, उसका 14 साल से भाई नहीं मिल रहा था। वो अपने घर से तमन्ना लेके आई थी कि मेरा भाई मौला मुझे दिलवा दीजिए। तो जब वो यहाँ आई तो इत्तेफाक ये देखिए कि यहीं पर उनके भाई भी मिले और वो बहुत रोए आपस में मिलजुल के। और ये इनका मौजिज़ा है कि यहाँ पे हर एक तरीके की मुराद मिलती है। सभी मज़ाहिब के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं।
अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु इस पवित्र स्थान के निर्माण में अपना योगदान डालना चाहते हैं। यहाँ पर कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर आके कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वक्फ बोर्ड का इसमें दखल है, इसलिए वो लोग थोड़ा सा हिचक रहे हैं कि यहाँ आकर वो किस तरह तामीराती काम करें। वक्फ बोर्ड अगर हमें इजाज़त दे तो हम वक्फ बोर्ड की हमें मदद की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी कौम पर बहुत पैसा है और हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि इसका इंतज़ाम ऐसे लोगों के हाथों में आ जाए, चाहे वो वक्फ बोर्ड दे या कोई भी दे, कि जो यहाँ पर तामीराती काम करा सके। लोगों के जो जज्बात है वो अंदर ही घुट घुट के उनका दम निकल रहा है। आज देश विदेश से मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। शायद हर शिया मुसलमान मक्का के बाद यहाँ आने की चाहत रखता है। One of my friends said to me that let's go to Samana, and here is a ziyarat. That is Shahzada Ibn Musa Reza, that he is in Mashhad Muqaddas, Iran country, and we came here for some majlises here and assembly, and we participate in this majlis. इस जगह में दूर दूर से आए श्रद्धालु इसे दूसरी करबलाए हिंद का नाम दे रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस जगह को विकसित किया जाए ताकि अली वली की दरगाह भी मक्का मदीना जैसी प्रसिद्ध हो।